इख़वान, आज हमारा इंशाल्लाह 21वां पारा है और आज हम जो 21वें पारे से आगाज़ कर रहे हैं, तो मेरी सबसे पहली रिफ्लेक्शन, बल्कि मैं चाहूँगा मैं सवाल करूँ अली भाई आपसे भी और अहमद भाई आपसे भी, और इस आयत की सिग्निफिकेंस के हवाले से। आयत नंबर 21 बड़ी मारूफ आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने शादी और जो मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात हैं उनके मकासद को जिक्र किया। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया तुम्हारी जानों में से अज़वाजन बीवियों को, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मवद्दत और रहमत को पैदा किया। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन, इसमें बेशक बहुत सी निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन यतफ़क्करून, गौर व फ़िक्र करने वाली कौम के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम ये जो 3 अल्फाज अल्लाह ने ज़िक्र की हैं, सुकून, मवद्दत और रहमत, इन तीनों की सिग्निफिकेंस ख़ास तौर पे क्या है, मीनिंग क्या है सबसे पहले, फिर इनकी सिग्निफिकेंस अगर हम इसको कंटेक्चुअलाइज़ करें इन टर्म्स ऑफ जो रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, कि वहाँ पे सुकून का मतलब क्या है और वहाँ पे मवद्दत का मतलब और रहमत का क्या है। तो अली भाई अगर आपसे स्टार्ट करें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। देखें, मैंने मुहीरा भाई और अहमद भाई जितने रिसर्च इस पे की कि क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए औरत और मर्द में, सिलेक्शन वाइल सिलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर, हमें क्या देखना चाहिए, तो औरत की हमेशा जो 2 बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटीज़ बार बार मेंशन हुई, उनमें पहली है ओबीडियंस, ओबीडियंट। अब आई नो कि ये वर्ड को बड़ा डिमोनाइज़ किया गया और हमारे मॉडर्न जो तबका है उसने इसको बहुत ज़्यादा एक डिग्रेडिंग अंदाज में पेश किया कि ओहो ये क्या मदरहुड, ये भी कोई चीज़ है, घर में रहना ये तो कैद किया जा रहा है वगैरह वगैरह। या ओबीडियंस का एक ताल्लुक एक स्लेवरी के साथ, स्लेवरी के साथ, एनस्लेव हो जाओगी, तुम अपनी ड्रीम्स नहीं पूरी कर सकोगी, ये वो। तो देखें, वी हैव टू एक्सेप्ट कि सुकून का ताल्लुक, अहमद भाई आपसे भी पिछले दिनों बात हो रही थी कि जितना हम जेंडर रोल्स पे रहें उतना घरों में सुकून रहेगा। लेकिन ये एक डिस्कशन मैं चाहूँगा हम ज़रूर करें कि जेंडर रोल्स क्या साबित हैं कुरान और हदीस से, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं साबित ही नहीं है, अल्लाह ने आप पर छोड़े में कि घर अगर आपने चलाना है तो क्या क्लियर कट साबित भी हैं ये? इसमें मैं चाहूँगा आप दोनों बात करें, लेकिन मैं पहले बात कंप्लीट कर लूँ कि औरत की एक तो ओबीडियंस का बहुत ज़्यादा जिक्र है और उसके बड़े रिवॉर्ड हैं कि जो अपने खामद की ओबीडियंस करेगी तो क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे कहेगा जिस डोर से एंटर हो, जो गालिबन ये उसकी जो है फजीलत मिलती, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन जन्नत के हवाले से बड़ा उसका वो एक दरवाज़ा है जन्नत में जाने का। बट ऑब्वियसली ओबीडियंस से मुराद ये नहीं कि गैर शरई मामलात में ओबीडियंस वो करे। दूसरी जो क्वालिटी मुझे नज़र आती है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हेन यू लुक एट हर शी प्लीज़ेज़ यू, यानी कि सुकून देने वाली इन शॉर्ट, और अपने आप को एडोन करने वाली, और घर में जब बंदा आए तो उसकी थकन उतरे उसे देख के ऑब्वियसली। और मर्दों की बात की जाए तो इंटरेस्टिंगली 2 चीज़ें सामने आती हैं, एक उसकी रिलीजियस कमिटमेंट, ऑल्दो औरत का भी जिक्र है लेकिन मर्द का स्पेसिफिकली जिक्र है कि अगर उसकी रिलीजियस कमिटमेंट तुम्हें पसंद आ रही है तो शादी कर दो अपनी बेटी की, वरना फितना फैलेगा दुनिया में। और रिलीजियस कमिटमेंट के साथ अखलाक का जिक्र है, कैरेक्टर और एटीट्यूड का। इसीलिए एक सहाबिया थी फातिमा बिनते कैस, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था जब उन्होंने मशवरा लिया कि 2 सहाबा का मुझे रिश्ता आया। एक का उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो सख्त इंसान, हिज स्टिक नेवर लीव्स हिज साइड, मारता भी होगा, गुस्सा बहुत है उसमें। दूसरे के बारे में कहा कि वो पुअर है फाइनेंशियली। तो इसका मतलब मर्द का फाइनेंशियली ठीक होना, मुनासिब होना, ये इनकरेज्ड है। तो ये 2 मुझे क्वालिटीज़ दोनों में नज़र आई। लेकिन ये जो मैंने अहमद भाई जो जेंडर रोल्स हैं, इस पर पिछले दिनों हम बात कर रहे थे DHA में जब मिले थे, तो जेंडर रोल्स पे जितना रहा जाए सुकून उतना रहेगा, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल अली भाई, और जो हम बात कर रहे थे वो खैर कैमरा पर तो नहीं हो सकती नहीं बता दे, लोग कोई जजमेंट ना कर ले। हम असल में भाइयों को डिस्कस कर रहे थे, भाइयों की लाइफ में शिकायतें भाई लेकर आते हैं, तो उस हवाले से नहीं, हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि कुछ मेन भी जो हैं, मर्द भी जो हैं, बड़े वीक होते हैं और एक बहुत ज़्यादा कभी कभार इमोशनल डिपेंडेंस भी रखते हैं औरतों के ऊपर। सही। Whereas it should be the other way around कि the man should be able to provide a shoulder to the woman, यानी एक उसकी इमोशनल नीड्स का जो है ना मर्द को ख्याल रखना चाहिए। एंड मर्द को इतना ज़्यादा अपनी इमोशनल वनरेबिलिटीज़ जो है ना औरत के सामने नहीं पेश करनी चाहिए, इवन तो उसमें कोई हरज नहीं है, और औरत जो है उसको स्ट्रेंथन भी कर सकती है। हमें खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिसाल मिलती है जब वो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी थी। लेकिन एक आदमी मर्द जो है
उसको होना चाहिए प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर एंड एक इमोशनल सपोर्ट, एक स्टेबिलिटी का पिलर होना चाहिए उसको बेसिकली अपने रिलेशनशिप के अंदर। एंड ज़ाहिर है इस सब के साथ साथ नरम होना चाहिए, नरमी होनी चाहिए उसके अंदर। एंड ऑन द फ्लिप साइड ख़ातून जो है, औरत जो है, वो मुतिया होनी चाहिए, इताअत करने वाली होनी चाहिए, वो एक सपोर्टिंग रोल के अंदर उसको होना चाहिए। जहाँ तक आप रोल्स की बात कर रहे हैं, हाँ ये जो रोल्स हैं ख़ास तौर पे फैमिली के अंदर रोल्स जो हैं ये तय हैं शरीयत के अंदर। आपको कुरान और हदीस में इससे आपको नुसूस मिल जाएंगी जिनसे इस्तिदलाल किया जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरत बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर सकती, वो पैसे नहीं कमा सकती, ये सब कुछ हो सकता है इसके अंदर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू मनूवर और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है इसमें। तो यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोनों जेंडर्स को डिफरेंट बनाया है, और अब वेस्ट भी इसी कंक्लूजन पे आ रहा है कि दोनों को डिफरेंट बनाया है। उस डिफरेंस के अंदर ही खूबसूरती है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, बड़ी खूबसूरत आयत है। यानी ये ऐसी आयत है कुरान में जिसके ऊपर पूरा जो है ना एक दर्स हो सकता है। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हमें इसी तरह रखना चाहिए। ये कंपटीशन जो है ये क्रिएट किया गया एक नया फिनोमेना है कंपटीशन जो है, और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपकी शादी के अंदर कंपटीशन है ना, स्पाउसेस के अंदर कंपटीशन है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इफ़ यू आर कम्पीटिंग फॉर द सेम थिंग तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें एक ऐड करूंगा, जो आपने रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज के हवाले से जिक्र किया ना, कुछ दलील के साथ कि वो कहाँ है, वो पांचवें सिपारे की जो आयत है ना, अल्लाह ने उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जिक्र किए हैं मर्दों की, और 3 क्वालिटी जिक्र की हैं ख़वातीन की। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, क़व्वामियत के अंदर ना उलमा ने डिसिप्लिन को भी लेके आए हैं। ठीक है। इसी तरीके से उसके अंदर जिम्मेदार, और वही वाली जो आप ट्रेड्स कुछ बता रही हैं, ये कव्वाम एक बड़ा ज़बरदस्त, यानी कायम करने वाला, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला। वो स्टेबिलिटी फाइनेंशियल भी होती है, इमोशनल भी होती है, वो इन टर्म्स ऑफ अखलाकी भी, मॉरल भी, हर एतबार से, सिक्योरिटी ऑल इंक्लूडेड। बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह ने टर्म यूज़ किया। दूसरी वमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, ठीक है ना, वमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। दूसरी चीज़ माल खर्च करना। तो मर्द का दिल बड़ा होना इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, इन टर्म्स ऑफ उसकी माली मामलात का जिम्मेदारी उठाना, ये भी वही वाली बात है। ये 2 चीज़ें अल्लाह ने प्रोमिनेंट तौर पे जिक्र की। उसके बाद अल्लाह ने आगे क्या किया, ख़वातीन की बातें जिक्र की। फ़स्सालिहात, पहली चीज़ है कि औरत नेक होनी चाहिए, अल्लाह से डरने वाली होनी चाहिए। क़ानितात, मुती और फरमाबरदार होनी चाहिए। हाफ़िज़ातुल लिल-ग़ैबि मा हफ़िज़ल्लाह, मर्द की गैर मौजूदगी के अंदर अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली हो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा वल्लाती तख़ाफ़ून नशूज़हुन्न फ़अज़ूहुन्न वहजुरूहन्न फ़िल मज़ाजिअ वज़रिबूहन्न फ़इन अताअनकुम फ़ला तबगू फ़इन अताअनकुम। यहाँ पे वज़ाहत होगी, क्योंकि क़ानितीन से बाज़ औक़ात लोगों ने मुराद लिया कि क़ानितीन से मुराद अल्लाह ताला की फ़रमाबरदार, तो भाई वो तो सालिहात के अंदर मौजूद है। सही। इसीलिए कई ख़वातीन जो है वो कहती हैं यहाँ पे मर्द की ओबीडियंस का कहाँ पे जिक्र है, यहाँ पे तो अल्लाह की ओबीडियंस का जिक्र है। लेकिन आगे फ़इन अताअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्न सबीला, वहाँ पे वज़ाहत होगी ना कि सालिहात और क़ानितात अलग होगी। एनीवेज, तो ख़वातीन की 3 बड़ी क्वालिटीज़, नेक होना, अपने इज़्ज़त की हिफाजत करना मर्दों की गैर मौजूदगी के अंदर, और तीसरी बात यह है कि मर्द की मुती और फरमाबरदार होना। ये 3 बड़ी क्वालिटीज़ अल्लाह ने जिक्र की हैं, और ये रोल्स के साथ अल्लाह ने एसोसिएट किया इनको अल्लाह ने वैसे नहीं जनरली कह दिया कि ये जी क्वालिटी से इनमें से पिक एंड चूज़ कर लो जो तुम्हारे लिए सूटेबल ज़्यादा। यहाँ पे जो आयत है, यहाँ पे मैं ना शादी के हवाले से, अल्लाह ने निकाह के हवाले से 3 चीज़ें जिक्र की हैं। पहली चीज़ है लितस्कुनू इलैहा। बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ पे जिस्मानी सुकून मुराद लिए, और मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है शादीशुदा कपल्स के दरमियान, कि अगर आपकी शादी के अंदर जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं है, फ़िज़िकल रिलेशन नहीं है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। तो फिज़िकल रिलेशनशिप का अच्छा होना मियाँ बीवी का, और इसके बारे में दोनों का कंसर्न होना इक्वली, मर्द को औरत के बारे में कंसर्न होना चाहिए, औरत को मर्द के बारे में कंसर्न होना चाहिए। इस हवाले से सबसे पहली चीज़ जिक्र की अल्लाह ने, लितस्कुनू इलैहा। दूसरा है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, फिज़िकल नीड्स के बाद इमोशनल नीड की बात की अल्लाह ने, मवद्दतन इश्क, मोहब्बत, ठीक है ना। इमोशनल नीड ख़वातीन की भी होती है, मर्द की भी होती है, ज़ाहिर है, दे नीड टू लव। और तीसरी चीज़ अल्लाह ने रहमत का जिक्र किया। रहमत की सिग्निफिकेंस मैं ये देखता हूँ कि सुबहान अल्लाह, कई दफ़ा अहमद भाई और अली भाई, फ़िज़िकल रिलेशन का भी एक उम्र होती है, यानी फ़िज़िकल रिलेशन ऑब्वियसली बुढ़ापे में जाके ऑब्वियसली ये फिर डिज़ायर्स इंसान की कम हो जाती हैं। अच्छा, मवद्दत जो होती है नॉट नेसेसरली बाय ऑल मीन्स हमेशा रहती है। कई दफ़ा ऐसे हालात बन जाते हैं कि मवद्दत के अंदर कमी आ जाती है। लेकिन एक चीज़ जो अल्लाह ने, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा शादी के शुरू से लेकर एंड तक होनी चाहिए, वो रहमत का कॉन्सेप्ट है, कि जहाँ पे आपका फ़िज़िकल रिलेशन भी नहीं है, जहाँ पे आपकी मवद्दत भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है यार, रहमत का कॉन्सेप्ट तो पाया जाता है। मर्द को चाहिए कि वो रहम करे कि यार मेरी बीवी है, इसने मेरे साथ टाइम गुजारा है, मेरे बच्चों की माँ है। इसी तरीके से खातून ये सोचे कि मेरा शौहर है, मेरे बच्चों का वालिद है, हो सकता है वो क्रिपल्ड हो गया फॉर एग्जाम्पल, या कोई अल्लाह की तरफ से ऐसी मुश्किल परेशानी आ गई जिसके अंदर वो अब इमोशंस भी नहीं है, वो फिजिकल रिलेशन भी खत्म हो गया। जैसे उमर ने कहा था, व्हाट अबाउट लॉयल्टी एंड एप्रिसिएशन। तो ये रहमत जो है, ये वहाँ पे उन सारी चीज़ों को कवर कर देती है जहाँ पे मवद्दत और जहाँ पे लितस्कुनू इलैहा नहीं आता। सही, मुझे लगता है वल्लाहु आलम, ये मेरी थोड़ी सी रिफ्लेक्शन।